बलवंत सिंह अस्पताल में 100 शरीर का अस्पताल, भदोही ब्लॉक में 50 शरीर का अस्पताल, सुरियावा में 50 शरीर का अस्पताल, दुर्गागंज में अस्पताल, चारों ब्लॉकों में हमने अस्पताल बनाने का काम किया। और दुर्भाग्य ये रहा कि इनमें तब तक हमारी सरकार चली गई, जो आधुनिक सामान उसमें होनी चाहिए स्वास्थ्य के लिए, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार में उसको नहीं किया गया। आज भदोही विधानसभा के 392 विधानसभा के सबसे प्रबल दावेदार समाजवादी पार्टी के लगभग दिलो जान में बसने वाले सबसे प्रिय नेता कहे जाने वाले, हम क्षेत्रीय होने के नाते बताते चलते हैं कि लगभग इनको हम वीडियो के माध्यम से या फिर अखबारों के माध्यम से या फिर आप लोग जानते होंगे कि इनका लोगों से मेल मिलाप काफ़ी अच्छा रहा हुआ है। तो उनसे हम आज चर्चा और आपको मिलवाते हैं और वो पूरी बात बताएंगे। मैं रमाकांत यादव, द ATI न्यूज़ से आप मुझे देख। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। भदोही जनपद में आप एक बार विधायक रह चुके हैं और दोबारा दावेदारी कर चुके हैं, तो अगर इस बार आपको मौका मिलता है तो भदोही की जनता के बारे में आप क्या सोच रखे हैं, पूरे जनपद भदोही के बारे में बताइएगा। देखिए, जहाँ तक विधायक की बात है, जब मैं 12 से 17 तक विधायक था, माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और माननीय अखिलेश यादव जी भी कई बार भदोही आ चुके थे। उनकी कृपा से जो सड़कें 12 के पहले भदोही से दुर्गागढ़ मार्ग हालत ख़राब थी, 1-1 फुट गड्ढा था। भदोही से बाबरपुर मार्ग ख़राब था, भदोही से मिर्जापुर मार्ग, भदोही से गोपीगंज मार्ग, सारे मार्ग ख़राब थे। जब लोग भदोही पहुंचते थे रात में, जब सड़कें ख़राब मिलती थी, लोग समझते थे भदोही आ गया। लेकिन हमने उसको प्रयास करके माननीय अखिलेश यादव जी से पहला काम मैंने किया, भदोही से दुर्गागंज मार्ग सुरियावा होते हुए, और आज भी सड़कें बन के तैयार हैं। 8 साल लगभग हो गए, अभी तक कोई खराबी उसमें नहीं आई है। भदोही से बाबरपुर मार्ग बाहरों के आने जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, बाहर आना बंद कर दिए थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कारपोरेट को बढ़ावा देने के लिए जो बाहर से आते हैं उनके लिए भदोही से बाबरपुर भदोही 4 लेन बनवाया, ताकि यहाँ का कारपोरेट अच्छी चल सके, कारपोरेट बाजार बढ़ सके। भदोही से मिर्जापुर विंध्याचल मार्ग 4 लेन, क्योंकि ये विंध्याचल एक धार्मिक स्थल है, वहाँ के लिए उन्होंने भदोही से मिर्जापुर 4 लेन बनवाया ताकि लोगों को आने जाने में दुश्वारी ना हो। ये सब काम समाजवादी पार्टी सरकार में हुए थे। सड़कों का काम, छोटे मोटे सड़कें तो बहुत बनी हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद भदोही जिले में एक भी ओवरब्रिज नहीं था। माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से हमने भदोही विधानसभा में 2 ओवरब्रिज स्वीकृत कराए। एक ओवरब्रिज इंदिरा मिल तो चालू हो गया था हमारी सरकार सत्र चुनाव के जाते जाते, और सर्विस लेन नहीं बन पाया था। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 बार माननीय योगी नाथ जी वहाँ से एक कारपेट एक्टोमार्ट माननीय अखिलेश यादव जी बनवाए थे, उसमें आए और अभी तक सर्विस लेन नहीं बनवा पाया। और गजिया का ओवरब्रिज 80% लगभग हमारे कार्यकाल में बनकर तैयार था, और आज तक उसको 5 साल पूरा होने जा रहा है, अभी तक गजिया का ओवरब्रिज बन नहीं पाया। और उसकी वजह से कितनी दुश्वारियाँ हो रही हैं, आने जाने में रोज़ 1-1 घंटे जाम की समस्या भदोही में लगी हुई है। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस पर कोई मतलब नहीं है। जन विकास के लिए उनसे कोई मतलब नहीं, जनता परेशान हो उनसे कोई लेना देना नहीं होता। और रोडवेज हमने बनवाया, कारपेट एक्सट्रोमार्ट माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया, ताकि मेला भदोही कारपेट बाजार जो दिल्ली में लगता है उसको भदोही में लगे। जब भदोही में बाहर से आएंगे तो भदोही में कारपेट और को बढ़ावा मिलेगा। छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, सारे व्यापारियों को उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। उस हैसियत से नतीजा देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने भदोही की मांग पर कारपेट एक्सट्रोमार्ट बनवाया। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक उसको चालू नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी सरकार में, जबकि 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी भदोही में आए, अपने पार्टी का सम्मेलन भी किया, मीटिंग किया, और माननीय अखिलेश यादव जी उसका उद्घाटन और शिलान्यास दोनों कर चुके थे। इसके बावजूद भी 2 बार योगीनाथ जी 2 बार इसका उद्घाटन किए।
और भदोही में स्वास्थ्य के लिए महाराजा बलवंत सिंह अस्पताल में 100 स्तरीय का अस्पताल, भदोही ब्लॉक में 50 स्तरीय का अस्पताल, तुरियावा में 50 स्तरीय का अस्पताल, दुर्गागंज में अस्पताल, इन चारों ब्लॉकों में हमने अस्पताल बनाने का काम किया। और दुर्भाग्य ये रहा कि इनमें तब तक हमारी सरकार चली गई, जो आधुनिक सामान उसमें होनी चाहिए स्वास्थ्य के लिए, वो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने की सरकार में उसको नहीं किया गया। और दुर्भाग्य तो ये था कि जब कोरोना काल चला, इन जनपदियों के रहते हुए भी भदोही के पहला ऑक्सीजन प्लांट भदोही के व्यापारियों से ने चंदा दिया, पैसा दिया, तब जाके इस गाँव में पहला ऑक्सीजन प्लांट लगा, तब जाके कहीं इन जनपदियों को शर्म आई कि कुछ और जगहों पे बना। ये हाल है यहाँ की जनपदियों का। तो मैं इस पर ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज जनपदियों को पूछना चाहता हूँ कि 5 साल तक गजिया का ओवरब्रिज जो इन्होंने रोक रखे और सर्विस लेन को बनाया नहीं, आखिर 5 साल तक जाम की समस्या से जनता को क्यों परेशान किया, ये सवाल हमारा है और ये पूछना चाहता हूँ उनसे। आज भी गजिया का ओवरब्रिज बना नहीं है, घंटों घंटे जाम रहता है, बाहर लोकल के अलावा जो बाहर के लोग आते हैं बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में, लेकिन इन जनपदियों को इससे कोई मतलब नहीं है। और शिक्षा के लिए कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज हमने बनवाया और लगभग आधा 50% ज़्यादा काम हो गया था। सरकार चलेगी, आज भी किस हाल में है ऊपर आ जा रहे हैं, जो हाल और प्रोजेक्टों का वो हाल उसका है। तो बिजली क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, सारे क्षेत्र में समाजवादी पार्टी कार्यकाल में काम हुए हैं और सारा काम माननीय अखिलेश यादव ने कराया है। इसके अलावा जो काम हमसे कार्यकाल में छूट गया था या पूरा नहीं पाया था, वो काम भी पूरा नहीं करा पाया। तो जनता इंतजार कर रही है, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे व्यापारिक समस्या हो, चाहे छात्रों की समस्या हो, इन सब चीज़ को देकर जनता इनका इंतजार करी। आने वाला दिन समाजवादी पार्टी का है, माननीय अखिलेश यादव जी का है। ऐसा कि हम क्षेत्रीय होने के नाते लगभग आपको कि आप गरीबों के बीच में डायरेक्ट उतर जाते हैं, कोई भी कार्यक्रम रहे या फिर उनके यहाँ आपदा हो तो आप डायरेक्ट ऐसे ही साइकिल उठाते हैं और चले जाते हैं उनसे मिलने। तो यह आप में पहले का गुण है या फिर ये विधायक बनने के बाद आया? देखिए, ये सब चीज़ें ब्लड से मिलती, नेचर से होता है। हमारे पिताजी श्री यूसुफ बेग पूर्व संसद थे और मजदूरों के नेता थे। वो हमेशा गरीबों मजदूरों के रहे हैं और उनके बीच रहे हैं। हमारा भी मिजाज दिल से दिमाग से वही है कि चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उनके दुख और सुख में मैं हमेशा पहुंचने का प्रयास करता हूं। मैं विधायक था फिर भी और विधायक नहीं था फिर भी, साइकिल से, मोटरसाइकिल से विधायक था, बगैर गनर के लोगों के बीच आता जाता हूँ। और कभी भी हमने अपने आप को अंदर से विधायक नहीं समझा। मैंने हमेशा जन सेवक की हैसियत से भदोही की जनता के बीच रहा हूँ और आज भी रहता हूँ। और उसी तरह जनता हमको सम्मान देती है, चाहे विधायक हो चाहे नहीं हो। नेताजी, जैसा कि यहाँ पे जो आम जनमानस है वो लगभग शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, और यहाँ के बच्चे जो खेल कूद को लेकर के परेशान हैं, यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो लगभग आपके विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तीनों विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को मिल नहीं पा रहा है। तो ऐसा कारण क्या रहा? यहाँ के प्रतिनिधियों में कमी है या फिर सरकार करना नहीं चाहती? देखिए, दोनों चीज़ें होती हैं। जनपदियों में इच्छा शक्ति और सरकार का मुखिया को काम करने के सलीके, और दोनों में कमियां हैं। यही वजह है कि जो आप देखें, जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते हैं तो लोहिया अस्पताल, कैंसर अस्पताल बनाया उन्होंने लखनऊ के अंदर, पीजीआई बेड बढ़ाया, वेदांता जैसे अस्पताल को लखनऊ में लाया, आप भदोही में भी कई अस्पताल बनवाया, और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने इंटर कॉलेज के लिए आपके ज्ञानपुर को विश्वविद्यालय बनवाने का प्रयास रिपोर्ट मांगी थी उन्होंने। जब मैं विधायक था तो उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी,
उन सब चीज़ों पर उनका दिमाग है। क्योंकि जब काम करने की क्षमता होती है तो कभी पुलिस गांव में नहीं जाती थी, उस पुलिस को 100 डाल के को उन्होंने गांव में भेजने काम किया, दरवाजे भेजने काम किया। जहां औरतें परसों पीड़ा से तड़पती थी, उनके पास साधन नहीं होते थे, उनके लिए ले जाने के लिए 102 चलवाया। एक्सीडेंट होने पे कोई छूता नहीं था, 108 एम्बुलेंस चलवाया अखिलेश जी ने। ये सब सोच की बात होती है, करने की इच्छा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी न विकास पर कभी वोट मांगती है, न विकास की बात करती है। जब चुनाव करीब आता है तो जनता को भटकाने का प्रयास करती है, दूसरे मुद्दे पर ले जाने का प्रयास करती है। लेकिन इस बार जिस तरह किसान परेशान हुए, नौकरियों को, नौजवानों की नौकरी छीने गए, छोटे उद्योगपति दिन पर दिन बदतर होते जा रही, स्थिति बदतर होती जा रही है। अब लोगों को दिमाग में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की चंद पूंजीपतियों की सरकार है और जो भी विकास हुए हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकाल में तो उनके कार्यालय बने हैं और कहीं कोई विकास नहीं हुआ है। और इनके जो बड़े अडानी, अंबानी ऐसे लोग दिन ब दिन बढ़ते गए और गरीब आदमी गरीब होता गया। ये इससे लोगों में दिमाग साफ हो गया है। आने वाला दिन समाजवादी पार्टी का है, अखिलेश यादव जी का है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह किसानों के ऊपर आंदोलन में गाड़ियाँ चला दी गई गृह मंत्री द्वारा और एक उनके दरवाजे पर लोग गए नहीं और अभी तक मंत्री को हटाया नहीं गया, इस बात का प्रमाण है कि किसानों के प्रति, गरीबों के प्रति भारतीय जनता पार्टी के दिल में कितनी जगह है, ये कहने की जरूरत नहीं है। जैसा कि नेताजी हमारे बगल में बनारस है और इलाहाबाद है, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, इन सब जगहों पे बड़े विश्वविद्यालय या मेडिकल कॉलेज या फिर यहाँ पे अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलती जा रही हैं। सिर्फ भदोही ही पीछे होता जा रहा है। देखिए भदोही में ट्रामा सेंटर बनवाया काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, औराई में बिल्डिंग बनी, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं किया गया। सुविधा ये देने का काम नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले बताया कि इनके पास विकास के नाम पर सिर्फ भाषण है, कोई काम नहीं है। सिर्फ लंबी लंबी भाषण देते हैं और जनता को मुद्दों से हटाने का काम करते हैं, जनता को दूसरे रास्ते पर ले जाने का काम करते हैं। ध्यान बेरोजगारी पे ध्यान चर्चा नहीं करेंगे, किसानों के बात पे चर्चा नहीं करेंगे, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे, महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे, ये दूसरे मुद्दे पर ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान जान चुका है, अब इनको बख्शने वाला नहीं है। जैसा कि जिले में एक 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय और 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो 30 बेड वाले हैं, जो आपके एक विधानसभा में अभोली में आता है, ये, और एक खेल कूद का मैदान, एक राजकीय कॉलेज, ऐसे कुछ कॉलेज हैं जो 2017 के बाद वो बंद हो गए। मतलब 2014 से ही वो काम बंद हो गया। तो इसके लिए आप लोग प्रतिनिधि जब पद से हट गए, विधायक पद से हट गए, तो कभी आप लोगों ने इन लोगों को मांग या विपक्ष में बैठ करके कि नहीं हमें चाहिए तो चाहिए, ऐसा कुछ आप लोग किए नहीं? तो इसके बारे में क्या कहना? नहीं, ऐसा नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी खुद आए थे भदोही के अंदर, योगी नाथ जी आए थे, तब भी हम लोगों ने मांग किया। बरसात में भी सड़कों को बनवाने की मांग किया, अस्पताल खुलवाने की मांग किया, शिक्षा के लिए मांग किया। लेकिन चूँकि इनके ऊपर इस सब बातों को असर पड़ने वाला नहीं है। इस सरकार की मानसिकता तो आप देख सकते हैं कि जब सालों से, 1 साल से ऊपर लगभग किसान आंदोलन के लिए बैठा रह गया, उनकी बात नहीं सुनी गई। जब इन्होंने देखा कि अब अगर किसान बैठा रह जाता है तो हमारे विधायक MP क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे, तब जाके जब इनको लगा कि अब क्षेत्र में जाना मुश्किल हो जाएगा, तब जाके किसान आंदोलन को जो तीनों काला कानून था, इन्होंने वापस लिया। ये उनकी मानसिकता है। विपक्ष की आवाज़ छोड़ दीजिए, गरीब जनता की आवाज़ ये सुनना नहीं चाहते, विकास की बात करना नहीं चाहते।
किसानों की समस्या पे ध्यान देना नहीं चाहते, ये सिर्फ हवाई भाषा ज़्यादा करते हैं। जैसा कि सबसे बड़ा सवाल भदोही के लिए बनता है, यहाँ पे कुछ आपके समुदाय जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और कुछ हिंदू समुदाय के लोग हैं, तो त्योहारों में कहीं ना कहीं अनबन होता था। इस बारे में आप अपना व्यक्तिगत राय ऐसा कुछ दें कि प्रशासन पहले ठीक थी, आप ठीक है, या कुछ बदलाव हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कभी कभी छोटी मोटी घटना हो जाती थी, हम तो हमेशा रहे हैं और कभी भी भदोही में कोई ऐसी घटना नहीं घटी जो कोई बड़ा हादसा हुआ हो। भदोही में ताना बाना शुरू से रहा है, जिस तरह कारपेट का ताना बाना, उससे हिंदू मुस्लिम का ताना बाना हमेशा रहा है। न उसको कोई अलग कर पाया है, न कोई अलग कर पाएगा। ईद में आप देख सकते हैं, सेवई के लिए हिंदू संख्या काफ़ी आती है। उसे दीपावली में, होली में हम लोग भी होली खेलते हैं, मुसलमान भी लोग होली खेलता है। भदोही में कभी इस तरह का माहौल कभी नहीं रहा है। छोटी मोटी घटनाएं हो गई हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ना आई है ना आएगी। अपने विधानसभा के क्षेत्रीय लोगों को या फिर समुचित पूरे भदोही जनपद को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जालिम सरकार को आने वाले 2022 में उखाड़ फेंकने काम करें। जितने भी प्रोजेक्ट अधूरे हैं उसको आने वाला दिन समाजवादी पार्टी का उसको पूरा कराया जाएगा, और जो और भी समस्या है उस समस्या से भदोही की जनता को निजात मिलेगी समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद।